student, welcome in biology class. Today I will teach you chapter number 4, reproductive health. So in this chapter today my topic name is there the injections and implant. Now you see the first point, what is there? Progesterone or estrogen. Estrogen combination can be used an injection or implant under the skin. So this type of hormonal injections are available. So these injections are like what is there the progesterone और progesterone estrogen के combination में जो injections हैं उसे skin के अंदर implant किया जाता है. So they act in the same way as the pills. ये pills के जैसे ही वर्क करती हैं बट दे आर इफ़ेक्टिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड. ये लंबे समय के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है. नाउ व्हाट इज़ देयर थर्ड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs विद इन 72 आवर्स ऑफ क्वार्टस could be used to avoid possible pregnancy due to unprotected coitus और rape. देखिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा इसका प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में ये 72 आवर्स के अंदर ही यूज़ की जाती है जिससे जो कॉइटस से कुड बी यूज टू अवॉइड द पॉसिबल प्रेगनेंसी. इट मीन्स इंटरकोर्स के समय जो प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी थी वो कंसीव ना हो पाए. सो दे विल बी एडमिनिस्ट्रेशन या यूज इट ऑन विद इन द 72 आवर्स due to unprotected coitus or rape. So how to use this injection and implant? You see by the diagram. Look at there how to implant progesterone या progesterone estrogen combinations में जो injectable है, how to use it. This one used by the subdermal इम्प्लांट. सबडर्मल इट मीन्स जस्ट डर्मिस, स्किन की जो लेयर्स होती हैं डर्मिस के जस्ट नीचे. सो लुक लाइक हाउ इम्प्लांट इन अ प्लेस्ड अंडरनीथ स्किन ऑफ आर्म. ये जो होता है आर्म्स की अंडरनीथ स्किन मतलब स्किन के जस्ट नीचे ही इंसर्ट की जाती है. सो ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है. दे कंट्रोल द बर्थ. Now last method used is there the surgical method to control the birth. So सर्जिकल मेथड जो होता है वो आखिरी स्टेप होता है जब सभी कॉन्ट्रासेप्टिव आप यूज़ कर चुके होते हो और अंत में हम क्या यूज़ करते हैं सर्जिकल मेथड. दिस वन इज़ द स्टरलाइजेशन क्योंकि ये एक बार हो जाने के बाद दोबारा हम इसको रिपेयर नहीं करते और सब चीज़ों को तो हम दोबारा यूज़ कर भी सकते हैं. But in this condition you see this one is the what is the surgical method. In surgical method these are advised as a terminal method for male or female partner to prevent any one pregnancy more pregnancies. आप एक से ज़्यादा अगर बेबी नहीं कंसीव करना चाहते हैं तो आप सर्जिकल मेथड के थ्रू परमानेंटली उसको यूज़ कर सकते हो. इन सर्जिकल मेथड यूज़ by the male और female. Males में क्या होता है? Look at there the diagram in here. First one is the vasectomy. Vasectomy में क्या होता है कि मेल का जो पार्ट वास डिफरेंस है they can be cut and tied. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको यहाँ से कट कर दिया गया है और एक थ्रेड के थ्रू यहाँ पे इसको लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे जो टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो स्पर्म बनने के बाद वास डिफरेंस होते हुए आता है. तो इस वास डिफरेंस से जो पासिंग स्पर्म होता है उसे उस पैसेज को ही कट कर दिया जाता है जिससे स्पर्म आगे मूव नहीं कर पाएगा. इन फीमेल ऑल्सो इज देयर द ट्यूबेक्टमी. ट्यूबेक्टमी इट मीन्स फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है. नाउ यूट्रस और यहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं कि जो ओवम बनता है ओवरी से वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होता हुआ यहाँ से आता है. तो स्पर्म और ओवम जो मीट कर जाएंगे यहाँ पे वो यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो पाएंगे. सो कट द फैलोपियन ट्यूब
फ्रॉम बोथ साइड, यूट्रस के साइड से भी और फैलोपियन ट्यूब के साइड से कट करने के बाद थ्रेड से उसको टाइट कर दिया जाता है, इट मीन्स लाइगेज बांध दिया जाता है। अब जो पैसेज कट गया है वो जिससे उससे उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इन फीमेल द सर्जिकल मैथड इज कॉल्ड द ट्यूबेक्टोमी एंड इन मेल surgical method is the vasectomy. This one is the permanently use. Now next topic is medical termination of pregnancy. In short, they are written there MTP. What is the MTP? See the first point, intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called the medical termination of pregnancy. That's a NTP or induced abortion. So intentionally or voluntary termination, it means suppose that pregnancy can be conceived. प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है तो 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी जो नहीं चाहते हैं कि हम बेबी कंसीव करें या उसे आगे प्रोसीड किया जाए, तो उस तरीके की कंडीशन में जो अबॉर्शंस होते हैं उसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जब आप टर्मिनेट करते हैं प्रेगनेंसी को, सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे हम इंड्यूस अबॉर्शन भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज देयर द अबाउट 45 to 50 billions MTP are performed in a year all over the world, which is 1/5 of the total pregnancies in a year. इट मीन्स 45 से लेकर 50 मिलियंस MTPs जो होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में होती हैं, लेकिन ये कितना होता है 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी इन अ ईयर। एक साल में मतलब 1/5 इज द टोटल प्रेगनेंसीज का इतना परसेंटेज किया जाता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971 with some strict condition to prevent its misuse like illegal फीमेल फर्टिसाइड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगलाइज्ड किया था 1971 में, और इसके साथ ही उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी थी जिससे मिसयूज़ होने से MTP मतलब उसे मिसयूज़ ना किया जाए। देखिए कभी कतार क्या होता है कि फीमेल फर्टिसाइड्स, इट मीन्स अगर पता चल जाता है कि एम्ब्रियो में फीमेल एम्ब्रियो है, तो अगर फीमेल एम्ब्रियो फॉर्म्ड हो रही तो बहुत सारे मतलब पेरेंट्स होते हैं जो बॉय के लिए फ़ीमेल को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो MTP उस कंडीशन में भी होता है। तो फीमेल फर्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा केसेस हुए जो MTP की वजह से मतलब बहुत सारे लोगों ने अबॉर्शन कराया, इंड्यूस अबॉर्शन कराया। तो उस कंडीशन में ये जो होता है इसका बहुत ही मिसयूज़ किया गया था। MTP is needed. Why are MTP is needed? MTP needed क्यों है? To get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected coitus, failure of contraceptives or rapes. देखिए MTP की जो कंडीशन होती है अनवांटेड प्रेगनेंसी मतलब अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, अगर मान लीजिए कैजुअल क्या होता है कि कोई भी कंट्रासेप्टिव फेल्योर से, इट मीन्स पिल्स वगैरह लेने के, इंजेक्शन लेने के बाद भी फेल हो गया है, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो उस कंडीशन में और या कभी रेप्स के जो कंडीशंस होते हैं उस कंडीशन में MTP जो होती है वो नीडेड होती है, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को आगे कंसीव ना करें। तो इन दिस कंडीशन दे आर नीडेड इज़ MTP when continuation of pregnancy could be harmful और इवन फैटल आइदर इज़ मदर और द फर्टस और बोथ। अगर मान लीजिए लगातार इसी तरीके से प्रेगनेंसीज होती हैं तो वो भी मदर के लिए हार्मफुल हो जाएंगी, जिससे बेबी और मदर दोनों को ही खतरा हो सकता है। सो MTP इज़ नीडेड फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसीज इन द केस ऑफ फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स और रेप केसेस हैं, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स के। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर MTP are safe during the first trimester up 12 weeks of pregnancy। आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड। इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर
including 3 months starting in second trimester. It means 3 month के बाद 4 to 6 month included, and third trimesters में 7 to 9 month. सो 3 months का ट्राइमेस्टर्स को डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इट मीन्स 12 weeks ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो सेफ हो जाएगी, वेयर एज दीज आर मच मोर रिस्कर इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर. अगर MTP जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्ट करा दिया जाए तो सेफली हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी जाए, इट मीन्स 4 to 6 month के बीच में, तो उस समय जो MTP होती है वो बहुत रिस्की होती है, उससे मदर के लिए भी बहुत ही हार्मफुल होती है. नाउ फ्रिक्वेंटली MTP इज़ मिसयूज्ड एज फीमेल फर्टिसाइड्स विच इज़ इलीगल एंड डेंजरस टू यंग्स मदर ऑल्सो. MTP का मिसयूज़ किया गया है फीमेल फर्टिसाइड्स में, मतलब जो कन्या भ्रूण हत्या की जाती है, विच इज़ इलीगली, और डेंजरस भी था यंग मदर्स के लिए. And such restrictions are most to check, discriminate and illegal female fertilizers which are reported too high in India. Now next topic is sexual transmitted disease, in short STDs. In sexual transmitted disease, what is there? The disease or infection which are transmitted through the sexual intercourse are called the sexually transmitted disease, like a venereal disease, reproductive tract infection, अदर नेम इज़ देयर. सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम वेनरल डिजीज़ भी कहते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं. सो इन ब्रैकेट रिटन देयर द शॉर्ट फॉर्म आर देयर. सो लुक एट देयर STD, VD and RTI. The most common STDs included gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydia, and genital warts, trichomonias, hepatitis B and AIDS. These diseases are the sexual transmitted disease. It means sexual transmitted disease क्या है? During the time of sexual intercourse, one partner are suffer from the transmitted disease. They are transmitted through other partner. So this one is there the transmitted डिजीज़, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. इट मीन्स अगर एक पार्टनर इन्फेक्ट है सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से, तो सेकेंड पार्टनर को ऑलरेडी उस डिजीज़ को ट्रांसमिट हो सकता है. सो हेपेटाइटिस B एंड एड्स कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाई शेयरिंग ऑफ इंफेक्शन, निडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा. तो विदाउट सेक्शुअल ट्रांसमिशन इज ऑल्सो हेपेटाइटिस B एंड एड्स also transmitted by the sharing of injections, needles, surgical instrument with infected person, transfusion of blood or from an infected mother to the fetus. In AIDS, अगर मान लीजिए मदर इस डिजीज़ से सफ़र कर रही तो फोर्टस को भी ये डिजीज़ हो सकती है. अगर स्टार्टिंग में पता चल जाता है तो दे विल प्रिवेंट बाय द मेडिकेशन एंड ताकि बेबी उस चीज़ से सफ़र ना कर सके. एंड ऑल्सो ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड, ये मान लीजिए कोई सेक्सुअली इंटरैक्ट नहीं है एक दूसरे से और किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जो पर्सन है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किसी अदर को किया जाए तो भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी. एंड इंजेक्शन, नेडल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू. एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if affected early and treated properly. Early symptoms of this disease are minor and include, अगर ये डिज़ीज़ होती है तो वो जो सिम्टम्स पेशेंट्स में नज़र आते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, लाइक अ इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग. सो दीज कंडीशन आर देयर. itching, fluid discharge, slight pain, swelling in the genital region. बहुत itching मतलब रेडनेस होगा और खुजलाहट होगी. वाइट पानी का डिस्चार्ज होता है इन फीमेल में. थोड़ा सा पेन रहता है कमर में. स्वेलिंग्स होंगी जेनिटल एरियाज में. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इनफर्टिलिटी.
Infertility, it means the inability of a couple to produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called the infertility. Inability of a couple, it means जो couples हैं वो 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन के बाद भी उनको अगर कंसीव नहीं होता है बेबी, सो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है, तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज द इनफर्टिलिटी. इट मीन्स उनके जो गैमेट्स है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहे हैं, चाहे वो मेल के हो सकते हैं चाहे वो फीमेल के हो सकते हैं. सो दे आर नॉट इन फीमेल, ओवम आर नॉट फॉर्मिंग, दिस कंडीशन इज द इनफर्टिलिटी ऑल्सो. एंड इन मेल स्पर्म्स आर नॉट प्रॉपरली have a motility rate, so this one is also infertility in the male. The reason of infertility could be physical, congenital disease, drug, immunological and even psychological. Infertility का रीज़न कुछ भी हो सकता है. अगर कोई भी पर्सन फिज़िकली है, कंजेनाइटल डिजीज़ से सफ़र कर रहा है या ड्रग इनहिबिटर है, इम्यूनोलॉजिकल से हो सकता है और साइकोलॉजिकल. So these conditions are different for the reason for infertility. For infertile couples, there are special health care units called the infertility clinics and help in diagnosis and corrective treatment of some of disorder. Infertility couples को specialized health care units called infertility. उनके लिए जो suggestions के लिए एक health center को organize किया है, this one is the infertility clinics. So infertility clinics, they can be diagnosed कि gametes are formed or properly, तो treatment are given on suffering from the parents or couples from the infertility problem. Now next topic, infertility. How can proceed the infertility treatment? By different techniques are there. First one is the in vitro fertilization. What is the in vitro fertilization? In simple form, IVF is known as there. In this technique, the fertilization outside the body is almost similar condition as that of body, followed by the embryo transfer. It is probably known as test tube baby program. In this method, ovum from a wife or a donor female and the sperm from the husband or donor male are collected to induce fuse to form a zygote under simultaneous condition in the laboratory. The zygote are early. Embryos is transferred into the fallopian tube called zygote. Intra-fallopian transfer, and embryos with more than 8 blastomeres are transferred into the uterus. It is called the intrauterine transfer. देखिए IVF में होता क्या है कि जो ओवम होता है फ्रॉम वाइफ और अ डोनर फीमेल, सपोज मान लीजिए कि 1 कपल आर देयर जिसमें से फीमेल नॉर्मल है और मेल जो है वो एबनॉर्मल है. इट मीन्स मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो फीमेल से जो गैमेट बन रहा है वो ओवम वो प्रॉपरली बन जा रहा है, और मेल पर्सन का स्पर्म जो प्रॉपरली नहीं बन रहा है या उसकी मोटिलिटी रेट कम है, तो या तो किसी मेल अदर डोनर का स्पर्म्स ओवम से फर्टिलाइज़ कराया जाएगा बाहर टेस्ट ट्यूब पे, और नहीं तो इन्हीं का ही स्पर्म्स लेके उसकी मोटिलिटी रेट को बढ़ाकर सो आउटसाइड द बॉडी. तो इन दिस कंडीशन द ओवम आर मीट विथ स्पर्म फ्रॉम आउटसाइड of the body in the laboratory and they form the blastomeres. It means जैसे ही फीमेल का एम्ब्रियो स्पर्म ओवम मीट हो जाने के बाद अगर एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर्स का बन जाता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस में. नाउ दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज द इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र. Now next topic is the gamete intrafallopian transfer. In short form GIFT has written. What is there the GIFT? अब गैमेट का क्या करते हैं फ्यूज़न इन दिस
procedure what is there. This technique, the ovum collected from a donor, could be used to assist female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization. It means इसमें क्या होता है कि जो ओवम होता है वो डोनर से, मान लीजिए कि इसमें फीमेल जो है उनमें ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो वो दूसरी फीमेल मतलब दूसरी फीमेल के ओवम को लेती हैं. दिस वन इज़ द डोनर जो अपना ओवम देगा. एंड कुड बी असिस्ट and cannot produce ovum but can provide a suitable environment for fertilization. वो एक अच्छा environment उस मदर के एम्ब्रियो में अच्छा मतलब यूट्रस में देंगी जिससे वो गैमेट को उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेक्शन, in short form written there ICSI. In this method, sperm is directly injected into the ovum to form embryo which is transferred to the uterus. Now next one is the artificial insemination. Artificial insemination, it means semen जो होगा वो डोनेट किया जाएगा. So in this method is useful when the male partner is unable to inseminate the female due to low sperm count in the ejaculate. It means इस मेथड में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर होता है वो अनेबल होता है इंसेमिनेशन के लिए. इट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता जिससे वो फीमेल के साथ मीट कर सके. सो इसमें स्पर्म का जो काउंट होगा वो लो होता है. इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में करते क्या है, इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्थी डोनर artificial introduced into the vagina and into the uterus. And our law, legal adoption, which may also be the best method for the couples looking for parenthood. So ये इस मेथड के थ्रू बहुत ही अच्छा रहता है, लीगली होता है. इसे मतलब ऑन द पेपर दे कैन बी परमिट एंड लॉज के अकॉर्डिंग इसे कराया जाता है. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में दोनों पार्टनर्स की सहमति भी होनी चाहिए. सो दिस वन इज़ देयर द उन्हें अच्छे पेरेंट बनने का एक लुकिंग फॉर देयर बेस्ट मेथड फॉर यूजिंग ऑफ दिस टेक्निक. सो टुडे माय टॉपिक इज़ कंप्लीट इन हियर. थैंक्स.